हेलो स्टूडेंट्स। जैसे हमने लास्ट में ये फ्लो चार्ट देखा था, ठीक है, ये फ्लो चार्ट देखा था, उसमें हमारी सबसे पहली मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर। ठीक है, तो आज हमें ऐसे एक प्रॉब्लम दिया गया है, फाइंड द IBF बाय नॉर्थ वेस्ट। कोई एक प्रॉब्लम दी गई है, उसको हमें क्या करना है, हमारी जो नॉर्थ वेस्ट मेथड है उससे हमें इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्शन है, ये हमारा डेस्टिनेशन है, यहाँ पे हमें इतना सप्लाई हो रहा है, ये हमारी इतनी डिमांड है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप क्या होगा कि जो हमारी रो और कॉलम मीन्स हमारा जो सप्लाई और हमारा जो डेस्टिनेशन है उसकी ये सप्लाई और डिमांड है वो इक्वल है या नहीं, सबसे पहले हमें वो देखना है। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे 30 + 25 20 + 25 + 25। ठीक है, तो 25 यहाँ पे होगा 50 मीन्स 80 और 20 यहाँ पे हो रहा है 100। ठीक है, ये हमारी कॉलम है। ठीक है, ये हमारा क्या है, डिमांड है। अब हम अपनी सप्लाई देखेंगे तो सप्लाई देख रहे हैं 20 + 15 + 25 एंड +40। तो यहाँ पे साइन प्ले यहाँ पे 20 और सी यहाँ पे भी हो रहा है 100। तो ये हमारा सप्लाई है। ठीक है, ये हमारा सप्लाई है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि हमारी जो डिमांड और सप्लाई है वो दोनों सेम है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, हमारी सप्लाई और ये दोनों के दोनों क्या है, सेम है 100। ठीक ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है। ओके, अब इसका जो नाम है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, तो हम जैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अपना नॉर्थ वेस्ट को अगर देखना है तो ये हमारा ईस्ट हुआ, ये हमारा वेस्ट हुआ, ये हमारा नॉर्थ और ये हमारा साउथ। ठीक है, ये साउथ, ये नॉर्थ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो हमारे यहाँ नाम सजेस्ट कर रहा है ना नॉर्थ वेस्ट, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे अपनी सारी वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट का मीन्स क्या होगा कि नॉर्थ वेस्ट का जो नॉर्थ वेस्ट में जो लेफ्ट मोस्ट होगा, ओके, जो राइट मोस्ट जो अलोकेशन होगा यहाँ पे, उसको हम सबसे पहले अलोकेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, तो हमारे यहाँ नॉर्थ वेस्ट में क्या आता है, 3 आता है। ठीक है, तो 3 है, तो वो सप्लाई की लिमिट इसकी क्या है, 20, और उसकी डिमांड कितनी है, 30। ओके, तो सी यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू हम कितनी पुट कर सकेंगे वो देखेंगे। यहाँ पे हम 30 पुट नहीं कर पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई उसका 20 है, तो हम यहाँ पे 20 पुट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम 20 पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम 20 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से किसी को कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे किसी को कुछ नहीं मिले, और यहाँ पे 20 पुट किया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10 बचेगा इसका। ठीक है, यहाँ पे 0 हो गया, तो जो 0 हो गई है उस रो को हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, जो हमारी रो 0 हो गई उसको हम कैंसिल कर देंगे। उसके बाद हम फिर से हमारा नॉर्थ वाला कॉर्नर होगा उसको देखेंगे, तो इस बार सबसे नॉर्थ में कॉर्नर में कौन सा है, ये 2 है। ठीक है, तो 2 से हम यहाँ पे कितना है, 10 डालेंगे, यहाँ पे 15 है, तो इसकी दोनों की 10 और 15 की तो मिनिमम वैल्यू जो होनी होगी वो हम यहाँ पे पुट करेंगे। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 10 करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ठीक है, और यहाँ पे वैल्यू कितनी बचेगी, 5 बचेगी। तो यहाँ पे 0 हो गई, तो अगर कॉलम 0 हो गई तो हम कॉलम को भी क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। ठीक है, ये हमारी रो और कॉलम दोनों कैंसिल हो गए। अब हमें फिर से नॉर्थ वाला पॉइंट है उसको फाइंड करना है, तो अब ये 4 है, वो हमारा नॉर्थ वाला पॉइंट है। तो यहाँ पे हमें क्या है, वैल्यू 5 है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, 5 है, और यहाँ पे है 20। ठीक है, यहाँ पे कितनी है, 20 है। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू हम यहाँ पे एलोकेट करेंगे, तो वो क्या है, 5 है। अब 5 यहाँ आ गई तो ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे कितनी बचेगी, 15। ठीक है, ये 0 हो गई तो हमारी ये भी कैंसिल हो जाएगी, ये भी कैंसिल हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर से हम नॉर्थ वाला पॉइंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ये 5 है, वो है, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू 15 है और यहाँ पे है मेरी 25। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू है मेरी, वो मैं यहाँ पे पुट करूँगी, वो है 15।
ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी 10 बचेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ये 0 हो गई, तो अगेन मैं इसको भी कैंसिल करूँगी, इस रो को, कॉलम को कैंसिल कर दूँगी। ठीक है। उसके बाद है ये 2 है वो मेरा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बनेगा। तो यहाँ पे इसकी लिमिट है 10 की और यहाँ पे है 25 की। ठीक है। तो मिनिमम कॉस्ट मेरा है 10, तो इसको मैं 10 डालूंगी, यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 15 बचेगा। सो आफ्टर दैट ये वाली कॉलम भी रो होगी वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये 1 और 4 बचा है। अब ये 1 और 4 बचा है तो मुझे इसमें अलोकेशन करना ही होगा। ठीक है। इन दोनों में मुझे कंपलसरी अलोकेशन करना होगा, तभी ये मेरी सारी की सारी कंडीशन होगी वो सेटिस्फाइड होगी। अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे लिमिट क्या है 15, तो यहाँ पे मैं 15 दूंगी, यहाँ पे 0 करूँगी, यहाँ पे क्या बचेगा 25 बचेगा। ठीक है। अब ये 25 मैं यहाँ दे दूंगी। ठीक है। ये 25, सॉरी ये पहले कैंसिल होगा। उसके बाद ये 4 बचा, तो 4 में मैं 25 कर दूंगी, तो यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा। ठीक है। अब मुझे ये ऐसे हुआ। ठीक है। ये हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बैलेंस है या नहीं है। अगर वो बैलेंस में है तो उसका हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर फाइंड करके उसमें हम जो मिनिमम वैल्यू उसकी होगी वो हम उसमें पुट कर देंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका जो कोस्ट है वो फाइंड करेंगे। अब हम क्या करेंगे, इसका कोस्ट है वो फाइंड करेंगे। ठीक है। तो इसका कोस्ट हम देखें तो क्या होगा, जैसे कि फर्स्ट है। ठीक है। ये फर्स्ट वाला, तो टोटल कोस्ट। ठीक है। टोटल कोस्ट मैं यहाँ पे दूसरे पेज में लिख रही हूँ, जिसे हम तीनों मेथड के जो कोस्ट है, ठीक है, उसको हम फाइंड कर सके। टोटल कोस्ट यहीं पे लिख रही हूँ, चलो कोई बात नहीं। टोटल कोस्ट। ठीक है। तो इसमें टोटल कोस्ट क्या है पूरा, यहाँ पे क्या है 320 प्लस 210 प्लस 45 प्लस 515, उसके बाद है प्लस 210 115 425। ठीक है। ये मेरा कोस्ट है। अब इसको मैं टोटल करूँगी तो 3 2 ज़ा 16 20 20 75 20 प्लस 15 प्लस 100। ठीक है। अब इन सब का समेशन करते हैं, तो 100 यहाँ पे है, 100 वहाँ पे है। ठीक है। 100 और 100 200 200 और 75 में 15 जाएंगे तो 18 एंड 19 एंड 20 मीन्स यहाँ पे 310 आएगा। ठीक है। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई 310 रुपीज़। ओके। इसकी कॉस्ट कितनी हुई 310 रुपीज़। ठीक है। अब एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं नॉर्थ वेस्ट का, जिससे ये पूरा का पूरा आपका एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है। सो देखिए, ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसी का एग्जांपल है कि अ डेयरी फार्म हैज 3 plants located in states. The dairy milk production at each plant is as follow. जो हमारा प्लांट 1 है वो 6 मिलियन लीटर होगा, वो प्रोड्यूस करेगा। प्लांट 2 है वो 1 मिलियन लीटर, प्लांट 3 है वो 10 मिलियन लीटर। ओके। एंड ईच डे द फार्म मस्ट फुलफिल द नीड्स ऑफ इट्स 4 डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। ओके। इसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उसके कुछ नीड्स है वो उसको फुलफिल कर रहा है। ठीक है। तो द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ इच सेंटर इज फॉलो मीन्स उसकी जो डेस्टिनेशन है, उसका जो वेयर हाउस है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है। तो डेस्टिनेशन हमारा 1 है, जो सेंटर 1 है वो 7 मिलियन लीटर का स्टोर कर देगा। फिर 2 है वो 5 मिलियन लीटर स्टोर करेगा। फिर 3rd है वो 3 मिलियन लीटर, और 4th है वो हमारा 2 मिलियन लीटर को स्टोर करेगा। ओके। अब वो जो हमारा देखिए यहाँ पे क्या है, लीटर में दिया गया है, मिलियन लीटर में। अब यहाँ पे हमारा क्या है कि कोस्ट इन 100 ऑफ रुपीज ऑफ शिपिंग 1 मिलियन लीटर फ्रॉम इच प्लांट। ओके। इसका कोस्ट क्या है 100 रुपीज़ है, इच प्लांट से 100 रुपीज़ है। ठीक है। मिलियन लीटर का प्लांट मीन्स कि हमारे यहाँ पे 7 मिलियन लीटर है, तो वो 7 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। 3 है तो 3 मल्टीप्लाई बाय 100 कर दीजिए। ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, अब
नॉर्थ वेस्ट से उसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसी का पहले टेबल फॉर्म, ये जो हमारा टेबल है उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा टेबल है, उसको हम ड्रॉ कर देते हैं। ओके, ये हमारा वो टेबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा वैसे क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा 11, 12, 13, 14, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 एंड 34, ठीक है। ऐसे हमारा बनेगा। तो हम सबसे पहले इसको मीन्स इसको और इसको, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। कंपेयर करेंगे, यहाँ नॉर्थ वेस्ट के लिए है तो हम यहाँ के लिए इसे कंपेयर करेंगे। तो जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 6 पुट कर दिया, तो यहाँ पे हमारे क्या बचेगा, वैल्यू 0 बचेगी और यहाँ हमारा 1 बचेगा, ठीक है। तो हमारा जो ये P1 है, ठीक है, P1 है वो हमारा सेटिस्फाइड हो गया, बट ये हमारा D1 है वो हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। ये हमारा D1 है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है ये हमारे। तो ये हमारा सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दूसरा, तो इसको हम कैंसिल कर देंगे पूरे पूरा, यहाँ पे 0 आ गया तो ये हमारा पूरा पूरा कैंसिल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा न्यू आएगा, तो न्यू हमारा सेंटर ये बनेगा, मीन्स हमारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर ये बनेगा, ठीक है। 1, तो 1 में यहाँ पे हमारा 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों के दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। दोनों के दोनों क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं 1 लिख दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा, ओके, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा और ये यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे भी ये 0 आ जाएगा। सो यहाँ पे ये मेरी दोनों की दोनों होगी वो कैंसिल, ये मेरी कॉलम कैंसिल हो जाएगी और रो भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें तो हमारा नॉर्थ का कॉर्नर क्या बनेगा, ये बनेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे मेरी 5 है, यहाँ पे 10 है, तो मेरा 5 होगा वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। मेरा 5 होगा वो सेटिस्फाई हो रहा है, तो यहाँ पे मेरा क्या बचेगा, 0 बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा, तो मेरी ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे D2 मेरा सेटिस्फाई हो रहा है बट P3 मेरा सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर अब ये बनेगा, तो यहाँ पे मैं कितना 3 और 5, तो मिनिमम कॉस्ट मेरा 3 है, तो मैं यहाँ में 3 लगा दूंगी, तो यहाँ पे मेरा 2 बचेगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे मेरा 2 ही बचा है, ठीक है। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इसकी टोटल कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, टोटल कॉस्ट, तो वो क्या होगी, 2 × 6 + 1 × 1 + 8 × 5 + 15 × 3 + 9 × 2, 6 2 = 12, 1 1 = 1, 14, 45 एंड 18। तो इन सब का अगर टोटल करें तो होगा 116, बट यहाँ पे आंसर में ही हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, आंसर में कि कॉस्ट इन 100 ऑफ रुपीज़ ऑफ शिपिंग ऑफ 1 मिलियन लीटर, मीन्स 1 मिलियन लीटर का इतना है, ठीक है। 1 मिलियन लीटर का 100 रुपीज़, ठीक है, ml का 100 रुपीज़, तो 116 मिलियन लीटर के कितने, तो यहाँ पे क्या करेंगे 116 × 100, ओके। ये हमारा क्या मिला, ml मिला हमें, मिलियन लीटर, ओके। अब इसको हम करेंगे तो 11600, ठीक है, ये रुपीज़, तो ये हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ, ठीक है। हमें यहाँ पे क्या करना है, जो हमारा मिलियन लीटर है उसको हमें रुपीज़ में ट्रांसफ़र करना है, मिलियन लीटर है जो हमारा उसको हमें रुपीज़ में ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। ये हमारी नॉर्थ वेस्ट मेथड थी, यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं। अब नेक्स्ट इन्हीं 2 एग्जाम्पल के थ्रू हम हमारी जो हमारा लिस्ट कॉस्ट मेथड है उसको समझेंगे और देखेंगे कि उसका कॉस्ट कितना मिल रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हमें कॉस्ट मिल रहा है 310, ठीक है। तो जो हमारा लिस्ट कॉस्ट मेथड होगी उसमें वो ज़्यादा मिलता है या कम मिलता है, हमारे लिए सबसे ऑप्टिमल सॉल्यूशन हमें किस मेथड से मिल रहा है, ठीक है, हमें वो देखना है। तो यहाँ पे हम ये कंप्लीट कर रहे हैं। चलो, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लिस्ट कॉस्ट मेथड को समझेंगे। थैंक यू।